दोस्तों याद करिएगा, तकरीबन एक दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ पक रहा है। यानी एक मुलाकात जब तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी तो बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया था। जेपी नड्डा को भेजा गया था दिल्ली से कि जाकर देखिए नीतीश कुमार चाहते क्या है। कुछ ऐसा ही विधानसभा के अंदर हुआ। दरअसल विधानसभा के अंदर जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, नीतीश कुमार ने उनसे इशारों में पूछा था कि टेंशन में क्यों हो, जिस पर तेजस्वी यादव ने इशारा करके बताया था कोई बात नहीं, सब ठीक है। इसी इशारे वाली कहानी ने एक नया रूप ले लिया है। कल तक आरजेडी के तमाम नेता जो नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे थे, उस वाली घटना के फौरन बाद से ही उनके तेवर नरम पड़ गए। यादव परिवार के तेवर नरम पड़ गए। यानी अब नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला जा रहा, बल्कि ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जैसे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार में हो गए। जी हां, मैं यही दिखाने जा रहा हूं क्या वाकई खिचड़ी पक चुकी है। क्योंकि इंतजार सिर्फ झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों का था कि अगर ये इस बार पक्ष में नहीं आए एनडीए के, तो नीतीश कुमार कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार ने मन बना लिया है? आज जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, इसे देखते ही आप समझ जाएंगे होने क्या जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो इसके कयास लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जब जाते हैं तो चले ही जाते हैं, रोकने वाला कोई नहीं होता। मतलब उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, उनकी पार्टी में कोई नहीं हुआ आज तक। तो तभी तो कभी बीजेपी के साथ, तो कभी आरजेडी के साथ, और एक बार फिर से यही लगने लगा है कि आरजेडी के साथ जाने वाले हैं नीतीश कुमार। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक दिन पहले की खबर थी, अलग अलग जगह की खबर है। जरा मैं इसको दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट के जरिए। क्या था खबर? एक दिन पहले की है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सीएम पर राबड़ी देवी का बार, बोली नीतीश कुमार दोनों क्या वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट कर रहे। 12 टाइम्स ने लिखी वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए साधे हैं चुप्पी, राबड़ी देवी कहती हैं। वक्फ बिल पर सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी से आग बबूला हुई राबड़ी देवी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मिथिला राज्य बनाने की मांग की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया वार। ये 2 दिन पुरानी खबर। यानी रोजाना राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और तो और तेजस्वी यादव की मां और लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, वो लगातार सदन से लेकर सड़क तक हमेशा नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी। खास तौर पर इस साल की जनवरी के बाद, जब से आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए। लेकिन अचानक क्या हुआ, वो विधानसभा में हुई घटना के बाद कि राबड़ी देवी ने आगे आकर नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। जी बिहार झारखंड की खबर है। क्या नीतीश कुमार को लेकर क्यों नर्म हो गए राबड़ी देवी के तेवर? विधानसभा में इशारेबाजी आगे बढ़ रही क्या? इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और उनकी यात्रा को लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की द्वारा शुरू की जा रही यात्रा का समर्थन किया। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर यात्रा करने का हक उनका है, हमें भी यात्रा करने का हक है। उन्होंने कहा ठीक है, विकास कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। नीतीश कुमार यात्रा करने जा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। यानी आप देखिए, एक महिला सुरक्षा को लेकर ये पूरा यात्रा निकलने जा रही है नीतीश कुमार की। महिलाओं के लिए खास तौर पर केंद्रित रहेगी ये नीतीश कुमार की यात्रा। नीतीश कुमार ज्यादातर आपने देखा होगा, जब से शराबबंदी वाला फैसला लिया है उसके बाद से ही लगातार फोकस उनका महिलाओं को लेकर रहता है कि महिलाओं की सुख सुविधाएं और उनकी तमाम चीजें मिलना। और जब उन्होंने शराबबंदी के बारे में बोला, तब तक उन्होंने महिलाओं को ही अपने फोकस में रखा है कि कैसे शराब जब पीते थे, कच्ची शराब, उससे मौत भी होती थी, परेशानी होती थी, खासकर महिलाएं परेशान रहती थी। उसी का जिक्र वो करते नजर आते हैं। अब इस बार ऐसे में जब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो यात्रा निकालने जा रहे हैं नीतीश कुमार। इस यात्रा के 2-3 महीने वो आगे जाकर आपको बताता हूं, लेकिन पहला महीना यह है कि वो महिलाओं को फोकस में रखकर, बिल्कुल केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। अब अमूमन अगर विपक्षी पार्टियां हैं तो क्या कहेंगी? विपक्षी पार्टी अगर बैठी है कोई, तो वो यही कहेगी कि नीतीश कुमार यात्रा निकालने से पहले बिहार के हालात देख लीजिए, बिहार में कितनी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। इस तरह के बयान आते हैं, आपने हमेशा देखा होगा। ये हर कोई करता, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए ही किया जा रहा है। जब बीजेपी सत्ता में होगी तो कांग्रेस यही कहेगी, और कांग्रेस वाले होंगे तो बीजेपी वाले यही कहेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है तो समाजवादी पार्टी यही कहती है, और सपा सत्ता में होती तो बीजेपी और बीएसपी वाले यही कहते हैं। खैर, लेकिन राबड़ी देवी कह रही है कोई गलत बात नहीं है। यानी ना कोई सलाह, ना मशवरा, ना कुछ। यानी राबड़ी देवी की तरफ से बताया गया कि इस यात्रा के कितने मायने निकलने जा रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा अगले साल होने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या आरजेडी को होने जा रहा है? क्या आरजेडी को ध्यान में रखकर ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है? कैसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, समझाता हूं। पहले देखिए, अमर उजाला की भी खबर है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहा, सही कर रहे हैं वह, करना ही चाहिए। क्यों कहा ऐसा?
अब देखिए खबर देखिए पहले इसमें भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा के लिए बिहार का दौरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनके इस यात्रा का समर्थन किया है। इस संबंध में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रा करने का हक है, उनको यात्रा करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर यह कहा यह गलत है और इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए। यानी कल तक जो राबड़ी देवी लगातार छोटी छोटी बातों पर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रही थी, उन्हें समझा रही थी, नसीहत दे रही थी, हमलावर नजर आ रही थी, अचानक से एक घटना और इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। खबर यह है कि नीतीश कुमार जो झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों को पहले से ही जानते थे कि हालात ठीक नहीं है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में जो किया बीजेपी ने उसको भोगेगी ये लग रहा था नीतीश कुमार को। इसीलिए पहले से प्लानिंग सेट थी कि ज्यादा वो बोल भी नहीं रहे थे और न विरोध कर रहे थे और न ही साथ खड़े नजर आ रहे थे। ये हालात पैदा किए थे कि ना मैं इधर हूं ना उधर हूं, कि अगर मैं छोड़ कर जाऊं तो ये ना कहा जाए कि 4 दिन पुराना बयान मेरा सुनाया जाए और मुझसे कुछ कहा जाए। तो ये सब करने से वो बच रहे थे, क्योंकि झारखंड के अंदर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत जो सोरेन है वहां के मुख्यमंत्री, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और दूसरे चंपई सोरेन को जब मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे भेजा जाता है तो 2 दिन तक राज्यपाल मुलाकात ही नहीं करते। ये खबर थी और चंपई सोरेन ने उस समय, अब तो बीजेपी के नेता है, अब पता नहीं क्या कहेंगे वो, लेकिन चंपई सोरेन ने ये किया। कहा था कि हाँ वाकई राज्यपाल ने मेरे को मिलने के लिए नहीं बुलाया, तकरीबन 2 दिन बीतने के बावजूद भी। बाकी बात अलग है कि तीसरे दिन बुलाया और वाकई मुख्यमंत्री बने। लेकिन झारखंड में आदिवासियों ने इसे अपने सम्मान के तौर पर लिया कि बीजेपी उन्हें अपमानित करने का काम कर रही है। उनके समुदाय से आने वाले एक मुख्यमंत्री को मामले में गिरफ्तार किया जाता, बल्कि जबकि बड़े बड़े घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी इस समय बीजेपी में उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। ये संदेश झारखंड के अंदर गया और उसने काम भी किया। और कल्पना सोरेन ने जो किया वो तो करिश्माई था ही था। अपने पति की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से वो झारखंड में लोगों से कनेक्ट होती गई, उसका असर भी देखने को मिला। तो नीतीश कुमार ये बात जानते थे कि बीजेपी ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, गलत कदम उठा लिया, इसका खामियाजा भुगतेंगे, और इसीलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग सेट थी। अब ऐसे में उनको मालूम था कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हाँ, उनको एक वजह चाहिए होती है। नीतीश कुमार इस बार ऐसे ही नहीं, पहले वो पक्की वजह लेकर नहीं जाते। जब वो आरजेडी को छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, आरजेडी को छोड़ते वक्त लगातार वो इस बात का दावा करते हैं कि आरजेडी जो है वो भ्रष्टाचारी है। जब वो छोड़कर जाते हैं तो साथ आते हैं तो याद नहीं आता उन्हें, और जब वो बीजेपी को छोड़ते हैं तो सांप्रदायिक कहते हैं, जब साथ होते हैं तब याद नहीं आता। अब इन सब के बीच वो पूरा बंडल तैयार किया जा रहा है, जिसमें हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह और बीजेपी के सांसद जो दूसरे हैं उनकी बयानबाजियां, इसके साथ साथ मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसका मुद्दा है, झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व सही न मिलना और ऊपर से झारखंड के अंदर बीजेपी का यानी एनडीए का हार जाना, इन तमाम मुद्दों के साथ एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। यही एक वजह है कि अब तक तेजस्वी यादव की तरफ देखकर मुंह फेरने वाले नीतीश कुमार अब इशारेबाजी करने लगे और उसका असर आरजेडी के नेताओं पर भी दिखने लगा है। क्या वाकई अंदर खाने डील हो गई है? नमस्कार।